उत्पन्ना एकादशी इस बार 30 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसकी कथा और व्रत इस प्रकार है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वर्तांग और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायकाल भोजन के बाद अच्छी तरह से दातून करे ताकि अन्न का अंश मुंह में न रहे। रात्रि को भोजन कदापि न करे, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करे। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, 9 वेद आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात को दीपदान करे। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गया के लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही एकादशी व्रत के 16 भाग के भी समान नहीं है। व्यक्तिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य, भूमि दान करने से जो होता है उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10,000 गुना पुण्य विद्यादान से होता है। विद्यादान से भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्बल है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल ही प्राप्त होता है, जबकि निर्जला व्रत रखने वाले को देवता भी वर्ण नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदानों को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूल नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इस इंद्र, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर के भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर्ख से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य, हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार। देवता की रक्षा करने वाले, हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और सार करने वाले, सबको शांति प्रदान कराने वाले, आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्राह्मण, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर तथा अचर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमारे को जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा महावी राक्षस कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें इतना बल कहाँ से आया? किसके आशय वह ये सब कर रहा तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे से कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीचंद नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने इस देवता को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा आदि सब के स्थान पर अधिकार
स्वीकार कर लिया। सूर्य बनकर सवई प्रकाश कर रहा है, सवई मेघ बनकर गरज रहा है और सबने अजय है। ये भगवान उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही इसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार भगवान कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर्ख सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता इधर उधर चारों दिशाओं में भागे फिर रहे थे। सब समय भगवान रणभूमि में आए और दैत्य पर अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें अपने बाणों से बीन डाला, बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचलित भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। वह छिन्न भिन्न हो गए, किंतु वह ललकारता रहा, युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। कई हजार वर्ष तक उनका युद्ध चला, किंतु मूर नहीं मारा। भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहीं हेमंत नामक सुंदर गुफा थी, उसमें भगवान ने विश्राम करने के लिए प्रवेश किया। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देकर मारने को उदित हुआ। तभी भगवान के सर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत की गांठ उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त भी होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति हुई और भगवान ने इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया और सब दुखों को हरने वाला और सबका पाप के नाश करने वाला उत्पन्ना एकादशी बताई है। इसी प्रकार ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद।